ओके, सो अभी जैसे फाइनल एग्जाम्स हैं, सो आई थॉट कि थोड़ा सा आपको एग्जाम से पहले एक मेंटल प्रिपरेशन के लिए आई गिव यू सम लर्निंग नाउ। क्या होता है, एग्जाम्स जो होते हैं वी प्रिपेयर अ लॉट, हम अपनी तरफ से पॉइंट्स बना लेते हैं। लेट्स से कि स्टेप 1 में मुझे ये चीज़ करनी है, स्टेप 2 में ये करनी है, स्टेप 3 में ये करनी है। 1 में आपने टेक्स्ट बुक का आपने पढ़ लिया, जैसे हमारे पास यहाँ पे बुक है। सेकंड में आपने टेक्स्ट बुक के बाद आपने क्लास नोट्स कर लिए। क्लास नोट्स के बाद यू विल डू समथिंग कॉल्ड वर्कबुक या एग्जाम पेपर्स, है ना, या सैम्पल पेपर्स भी कहते हैं। अब मान लो ये सब आपने किया और उसके बाद फाइनली आ गया, क्या आ गया, एग्जाम आ गया। क्या आ गया, एग्जाम आ गया। और एग्जाम से एक दिन पहले कुछ हुआ, समथिंग हैपेंड। कहाँ होगा, फैमिली में कुछ होगा या आपके आसपास सराउंडिंग में कुछ हो गया। जैसे कि आई रिमेंबर वी वर यंग, तो कल ही एग्ज़ाम था, जैसे फाइनल एग्ज़ाम था, आई थिंक 4th या 5th में हम होंगे। और उस वक्त रूल्स इतने नहीं थे, देवर नॉट रूल्स एंड रेगुलेशन, सो लाउड स्पीकर चल रहा था। इट वॉज सो लाउड दैट वी नो वी कुड नॉट स्टडी। सो व्हाट ऑप्शंस वी हैड, रूल्स तो थे नहीं, बच्चे थे, हमें पता भी नहीं होंगे अगर होंगे। The only option was that, as in English you say, that you can't change the cards, you have to play the game. As simple as that. But as you grow old, जैसे कि आप अभी टीनेज हो, आई थिंक 12-13 एज है हमारी, 12-13 है, तो 13 की एज में सरेंडर कम हो जाता है। तो थोड़ा सा और बड़े हो गए 18 में, तो यू मे वांट पास मी, या तो यू मे वांट गो एंड रिक्वेस्ट कि भैया थोड़ा कम कर दो वॉल्यूम, होगा ना, रिक्वेस्ट तो करेंगे। अब अगर वो आपसे नहीं सुनेगा और तो दूसरा ऑप्शन ही रहता है, यू में आर्ग्यू, क्योंकि लॉजिक आ गया अभी हमारे पास। ये सुनो, लॉजिक से समझ गया ठीक है, लॉजिक से नहीं समझा तो आर्ग्यूमेंट किस में बदल सकता है, इनटू फाइट में बदल सकता है। सो इमेजिन यहाँ पे फायर जल रही है, मतलब दिस गाय इज होल्डिंग अ फायर, ये आदमी है, इसके दिमाग में फायर जल रही है, पेट्रोल तो है ही, और आपने उसमें, मतलब ऑलरेडी देयर इज अ लॉट ऑफ फ्यूल, आपने उसमें और पेट्रोल डाल दिया, तो क्या होगा, द फायर विल बर्स्ट। कभी सुना है कि लोग फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, देयर इज समथिंग और रोड रेज समथिंग, सुना है कभी, मतलब रोड रेज मतलब कुछ लड़ाई हो जाती है। अपनी फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं और कुछ ऐसे रोड रेज हुआ, और यू नो देन व्हाट हैपेंस। यूएस में बड़ा कॉमन है, यस यूएस में कॉमन है कि स्कूल में बच्चे, क्योंकि आर्म्स है ना वहाँ पे, तो दे गेट सम, बड़े बच्चे पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, मुझे नहीं पता, तो वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस होते हैं। सो द लर्निंग विच आई वांट टू कन्वे यू इज कि चाहे एग्जाम का प्रिपरेशन है, चाहे कुछ भी है, ये भी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में आपका ना तो टेक्स्ट बुक से आए, ना क्लास नोटबुक से आए, ना सैम्पल पेपर में से आए। 20%, 80% तो आएगा हमेशा, हो सकता है 20% नहीं आए, तो आपके हाथ में क्या है, ओनली 80%, यस और नो। ऐसा मेरे साथ हुआ था, डेयर टेल यू, मेरे साथ ऐसा हुआ था 12th ग्रेड में कि 15% आउट ऑफ सिलेबस था, एंड वी वर नॉट इवन टोल्ड कि अटेम्प्ट करो और उसके मार्क्स मिल जाते हैं। एंड आई वाज लाइक कि अच्छा ठीक है, मुझे आता है वो करूँगा, नहीं आता नहीं करूँगा। वो तो एग्जाम के पास बात पता चला कि अगर मैं 1 2 3 उसका क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर लिख देता, बस नंबर लिख देता, तभी मार्क्स मिल जाते 15। एग्जाम के बाद बताया, तो अब मेरे में गुस्सा स्वाभाविक, मतलब नेचुरल है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। हाउ मच मार्क्स आर लॉस्ट स्ट्रेट अवे, 15 मार्क्स आर लॉस्ट। बट देन समझदारी से सोचोगे, इज देयर अ पॉइंट टू एंगर, पॉइंट टू एंगर, गुस्सा करने का फायदा तो है नहीं, गए तो गए, कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे कई बच्चे होते हैं, जैसे XYZ, अब मैं बोल रहा हूँ तू पढ़ाई कर पढ़ाई कर, नहीं कर रहे, कोई भी हो सकता है, इस क्लास में, दूसरी क्लास में, दुनिया की हर एक क्लास में कोई ना कोई तो होता है। और मुझे ही, अगर ऑफिस में भी ऐसा कई बार ही होता है, मुझे ही कोई बोले कि आप एक करो करो करो, मैं भी हो सकता है ना करूं, होता ही है, रोज ही होता है, हाँ हाँ या ना, क्योंकि
हर एक का अपना वो नेचुरल वो है तरीका काम करने का। सो माई लर्निंग इज दैट आप ये 80% के लिए तैयारी करो विच यू ऑलरेडी हैव। बात समझ में आ रही है? जो आपके हाथ में है। हो सकता है टेक्स्ट बुक में से और क्लास नोट में से और सैंपल पेपर से में से मिला के 100% पेपर आ जाए, वेरी गुड, उसको तैयारी कर लो। एग्जाम से पहले ना एक वो एग्जाम फीवर नाम की चीज होती है, पता है? बहुत बच्चों को होता है एग्जाम फीवर। होता है किसी को? टेंशन तो होती है, तो मुझे ईमेल आती है, XYZ आता है। तो अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम आने वाला आफ्टर कपल ऑफ वीक्स। डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स जो हमारे हाथ में नहीं है। बात समझ में आ रही है? रेस्टोरेंट गए, यू वांट अ पर्टिकुलर पिज्जा, और यू वांट, घर में यू वांट अ पर्टिकुलर ब्रेड एंड यू नॉट गेटिंग इट। हमारे हाथ में है नहीं है, तो क्या करेंगे? मम्मी से फाइट करेंगे, डैड से बोलेंगे ये आपने ऑर्डर नहीं किया? नहीं, जस्ट गो एंड गेट इट फॉर योरसेल्फ। ये मेरा लर्निंग है कि अगर मुझे ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? खुद जाके बना लूँगा। क्योंकि हो सकता है कि उनकी अपनी दिमाग में टेंशन चल रही है, सो दे आर हैविंग दिस, क्या था ये, फायर, और मेरा आर्ग्यूमेंट से क्या चल जाएगा? पेट्रोल। तो अगर आज लड़ाई कर ली मैंने ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर के लिए, कल क्या है मेरा? एग्जाम है। कल मेरा एग्जाम है, तो जब एग्जाम होगा तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा? होगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज ट्राई टू कीप योर हेड अप। इंग्लिश में बोलते हैं कीप योर हेड अप। कीप योर हेड। कीप योर हेड का क्या मतलब है? ये नहीं कि हेड ऐसे सीधा, इसका फिलोसफिकली मतलब ये है, इट्स अ फ्रेज, कीप योर हेड। कीप योर हेड का मतलब कीप योर माइंड काम। कीप योर माइंड काम, शांत तरीके से। जैसे कुछ दिन पहले किसी से आर्ग्यूमेंट हो गया, वो तो आपको याद है, तो सामने वाला भी बोल रहा है, हम भी बोल रहे हैं, उसमें क्या करना चाहिए था मुझे या किसी को भी, या दोनों या 3-4 लोगों को? ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, रशिया और यूक्रेन के लिए भी एप्लीकेबल है, इजराइल और फिलिस्तीन के लिए भी एप्लीकेबल है, कि हमें शांति से बात करनी है। अच्छा तुझे काम करना है कर, नहीं करना मत कर, बट अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स, अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, चलो, थैंक यू। सद्गुरु सद्गुरु